हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है रिग्रेट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं पछतावा, पश्चाताप। तो दोस्तों, रिग्रेट क्या होता है? रिग्रेट वो ऐसी फीलिंग होती है जब आप कुछ गलत करें किसी के साथ, फिर उसके लिए आप फील करें कि आपने वो गलत किया हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, उनको हम कहते हैं पछतावा या रिग्रेट इंग्लिश में, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में कभी न कभी पछताए होंगे किसी न किसी काम के लिए, या हो सकता है कि आज भी आप किसी न किसी काम के लिए पछता रहे होंगे या रिग्रेट फील करते होंगे कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज शायद कुछ और होता, आज मेरा लाइफ कुछ और होता, काश वो किया होता, है ना। तो ये काश शब्द जहाँ पर आता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता या काश मैंने ऐसा किया होता, तो इसका मतलब है कि आप पछता रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस कर चुके हैं, जिसके लिए आप अभी भी पछता रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो रिग्रेट फील करना अच्छी बात है, करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अगर आपसे कभी गलतियाँ होती हैं, आपने कभी अनजाने में भी या जानबूझकर भी किसी का दिल दुखाया है, या फिर किसी न किसी तरीके से उसको हर्ट किया है, मेंटली फिजिकली जैसे भी आपने किया हो, तो उसके लिए अगर आप पछता रहे हैं तो वो अच्छी बात है। वो दिखाती है कि हाँ, आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप सेंसिबल हैं, आप मैच्योर हैं। तो ये अच्छी बात है। तो अननेसेसरी रिग्रेट फील करना अच्छी बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो चलिए मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा उठाता हूं। तो जब मैं कक्षा 11 में था, क्लास 11th में, तो क्लास 11th में मैं स्कूल में पढ़ा करता था। तो जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें 6-7 सालों से पढ़ाई कर रहा था। तो एक तरह से वो स्कूल मुझे बहुत ही प्यारा था, वहाँ के दोस्त जो थे वो भी मुझे काफ़ी प्यारे थे, वहाँ के शिक्षक जो थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो बेसिकली मुझे वहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता था मुझे। लेकिन क्लास 11th में मेरा ध्यान पढ़ाई में उतना अच्छा लगा नहीं। तो मैं भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स बोलते हैं, उस फिजिक्स में मैं 2 बार फेल हो गया, हाफ ईयरली में भी ईयरली में भी। तो फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको निकाल दिया जाएगा। अब आप वहाँ से निकल गए, तो मेरा ध्यान पढ़ाई में लगा नहीं, मैं फेल हो गया, मुझे क्लास 11 से बाहर कर दिया गया। तो उस स्कूल से मैं बाहर हो गया बेसिकली, उसमें दोबारा एडमिशन लेते भी नहीं थे। तो मैंने कहीं और नाम लिखवाया अपना किसी दूसरे स्कूल में। तो कभी कभी मैं सोचा करता था उन दिनों कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। मैं रिग्रेट फील करता था, मैं पछताता था। हालांकि अच्छी बात थी कि जिससे पता चलता था कि हाँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता था कि मैंने ये गलती करी, मुझे पढ़ना चाहिए था। लेकिन अब मैं उसी बात को पकड़कर अभी तक नहीं बैठ सकता ना। ऐसा नहीं है ना कि अब वो कक्षा 11 की बात थी और आज उसको हुए कम से कम 7-8 साल बीत गए, तो आज भी मैं इस बात को लेकर के बैठा रहूँ कि नहीं, मैंने उस टाइम पे पढ़ाई क्यों नहीं की, है कि नहीं। तो रिग्रेट फील करने के बजाय अगर मैं ये सोचूं कि कक्षा 11 में अच्छे से मेहनत किया होता तो मैं उसी स्कूल में रहता, तो देखिए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अब। क्योंकि एक चीज़ देखूं, अगर मैं उसका पॉजिटिव साइड भी अगर देखूं, वो कहते हैं ना कि जितनी भी चीज़ें होती है लाइफ में, उन सभी के 2 फेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव की तरफ बात करूं अगर तो मैं उस स्कूल से निकला, ठीक है, और मेरे साथ चीज़ें बदली, मेरा स्कूल बदला, दोस्त बदले, शिक्षक बदले, टीचर बदले, सब कुछ बदला मेरे साथ। तो उस बदलाव का भी एक फ़ायदा हुआ कि मैंने आप खुद को स्ट्रॉन्ग किया। पहले मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो मैं फेल क्यों होता। लेकिन उसके बाद से मैंने समझा कि नहीं, मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ हैं, मेरा कर्तव्य है अपने पढ़ाई के प्रति। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव साइड भी था इसका कि मैंने जो गलती करी फिर मैंने उससे सीख ली, फिर मैं आगे बढ़ा, ठीक है। अब मैं इस बात को रिग्रेट करूँ कि मैं कक्षा 11 में फेल हो गया, तो ये रिग्रेट कब तक काम आएगा। ये रिग्रेट अगर फील करूँ तो मैं सिर्फ क्या होऊंगा, सैड होऊंगा, दुखी होऊंगा, अपने आप को काफ़ी को सोचूंगा कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, है कि नहीं। तो ये सोचने के बजाय अगर मैं इस पर ध्यान दूं कि हाँ, मैंने वहाँ से उसको मैंने कॉप अप किया, मैंने फिर अच्छा काम किया अपने लाइफ में, फिर ये तो अच्छी बात हुई ना। तो इसीलिए अननेसेसरी रिग्रेट नहीं है ना। अननेसेसरी रिग्रेट अच्छी बात नहीं है, हमें पछताना नहीं चाहिए हमेशा। तो इसीलिए हमें पछताना छोड़ना चाहिए। आप देखिए कि आप पछता क्यों रहे हैं। अगर आप सोने से पहले आपके माइंड में थॉट्स आते हैं कि काश मैंने ये कर लिया, और जैसे कि मैंने भी आपको बताया, अपना एग्जांपल लिया कि मेरे साथ वो हुआ तो फिर मैं उस पर रिग्रेट करता था। लेकिन रिग्रेट हम कब तक करेंगे, कब तक हम पछताएंगे किसी चीज़ को लेकर के। हमें आगे तो बढ़ना होगा, है ना। जैसे कि आप ही अगर सोच रहे हैं कि
फेल्यूर्स आपकी लाइफ में भी आए होंगे, कभी लव फेल्यूर्स, कभी करियर फेल्यूर्स, कभी आपका कुछ ना कहीं से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। और हो सकता है कि उनकी वजह आप हो, आपका डिसीजन हो, आपका कोई डिसीजन गलत हुआ, उसके वजह से जो कॉन्सिक्वेंस था वो भी ख़राब हुआ। तो आप सोचेंगे कि हमारा कॉन्सिक्वेंस ख़राब हुआ, हमको गलत रिजल्ट मिल रहा है, तो आप उसके लिए पछता रहे हैं। तो ठीक है, आप पछताइए, लेकिन वो पछतावा इतना ना हो कि आप उसको डिप्रेशन में चले जाएँ उसको लेकर के, है ना। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। वैसे ये यूथ है, इस टाइम कोरोना का क्राइसिस भी है, जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, यहाँ तक कि मैं खुद भी जॉबलेस हूँ इस टाइम पर। तो इस टाइम पर अगर मैं रिग्रेट करूँ कि काश मैंने पढ़ाई अच्छी की होती या फिर ऐसा कुछ, तो ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा सीरियस लूँगा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। मैं ये बात जानता हूँ। मैं सोच रहा था कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर जितने भी ऐसे लोग जो कि जॉब लेस हैं या फिर जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, या फिर जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है, वो सब रिग्रेट फील करते हैं कि काश मैंने कुछ अच्छा किया होता लाइफ में। तो देखो दोस्तों, ऐसा अच्छा करने ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो कर रहे हैं, आपने जो किया है वो काफ़ी अच्छा है, बस अब आगे आप अच्छे करते रहिए। और भले ही अभी तक आपने अच्छा कुछ ढंग का ना किया हो, लेकिन आप आगे कर सकते हैं। तो बस आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों, अब बाय बाय कहने का टाइम हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो अब आप भी अपना डिसीजन शेयर करिए। आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन पे आप अभी भी रिग्रेट करते हो और उन्हें आप चाहते हो कि मैं आप रिग्रेट ना करूं, या ऐसा कुछ हो सकता है जिस पे आप रिग्रेट ना करो, तो फिर वो अच्छी बात होगी। अगर मेरे इस वीडियो के थ्रू अगर एक बंदा भी, अगर किसी एक का भी अगर ऐसा होता है कि वो किसी चीज़ के लिए रिग्रेट करना छोड़ देता है अगर, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी वो, कि एटलीस्ट मेरे वजह से कोई एक बंदा है जिसने पछताना छोड़ दिया किसी चीज़ को लेकर के जो कि फालतू की चीज़ थी, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप तो जानते हैं क्या करना है आपको, ठीक है।